उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि कोई बाहर आए, क्योंकि जो ऊपर आए या जाए, बाबर के ऊपर ये बाबर की एक जो पहला मुगल बादशाह जब आया था तो उसके ऊपर ये इंसिडेंट बताया जाता है कि वो जब आया तो उसने एक छोटी सी पहले रेड किया, फतह करने से पहले उसने एक रेड। आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद थोड़ी वजाहत के साथ महबूब अचक साहब ने बता दिया है, और इसी तरीके के सवालात दूसरी तरफ से भी पार्टी के वर्कर्स की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं कि हम उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएं। और इस सगीर हिंदो पाक की पूरी हिस्ट्री आईनी जदोजहद के ज़रिए जिन लोगों ने रास्ता अख्तियार किया वो अंग्रेज़ों को भी निकाल सके। इंडिया में भी आज़ादी, जब ये न समझें कि ये हमारी जो भी हमारे ऊपर बरसर इक़्तिदार है, इनको जैसे आपने कहा उसी कानूनी की हुकूमत वो समझते हैं और हमें भी समझ जाना चाहिए। इंडिया को आज़ादी कैसे हुई? कोई बहुत बड़ी कत्ल गारत नहीं हुई, ना कांग्रेस ने की, जेलों में गए, इंडिविजुअल कुर्बानियाँ दी और बड़ी लंबी कुर्बानियाँ दी। 30-40 साल जो है समाज अच्छे से जेल में बैठे रहे, बादशाह खान बैठे रहे, और भी मुसलमान उलमाए कराम, ये वो कुर्बानियाँ दी हैं सबने। लेकिन ये कि मुसलसल वो जंग लड़े हों, ये सूरत हाल नहीं है। तो उसके अंदर ये इसमें मैं एग्री करता हूँ कि कन्फ्रंटेशन जो है वो भी मसाइल का हल नहीं है। तो फिर कैसे क्या रास्ते अख्तियार किए जाएँ? हमारे लीडरों ने, महात्मा गांधी ने भी चलाई, कायदे आज़म ने कहा कि जेल भरो तारीख चलाओ, उससे उनको सरेंडर करना पड़ा। फिर जब पाकिस्तान बना है, हम तो बाद की पैदावार हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर हमारे जो सिविलियन आते थे वो भी डिक्टेटर बन जाते थे। बदकिस्मती से मुझे नाम लेना पड़ रहा है, भुट्टो साहब के दौर में क्या हुआ कि सबने कहा कि हम जेलों को भर देंगे, तहरीक चली, और वो बात इस तरह से हम तो कोर्ट जाए, मुकदमा ढीले, वो मार से ज़्यादा है तो उसमें एयर मार्शल असर खान की मैं पार्टी में था। तो जो तारीख चली भुट्टो साहब के खिलाफ, पहले तो इन 4-5 के लीडरों के गले में कुरान डाला गया। एयर मार्शल असर खान के गले में कुरान, मियाँ तुफैल के गले में कुरान, शहबाज मज़ारी के गले में कुरान, ताकि कोई डंडा मारेंगे तो शर्म करेंगे कि कुरान को न मारे। उन्होंने कुरान वालों को भी मार दिया। ये ना समझे कि वहाँ से कोई आपको रहम आएगा। लेकिन जब आप फैसला करते हैं पुरअमन तरीके से, पार्टी सबसे बड़ी तहरीक इंसाफ है, इनका वर्कर जो है ये और तरीके से वो बेचारे जान भी देने को तैयार। लेकिन हम उनसे काम, जो जैसे अभी कहा इन्होंने, आप अगर मैं रोज़ाना बुलाएंगे यहाँ इस्लामाबाद में, एक के आदमी के आने जाने पे भी 50,000 लग जाता है, मुल्तान से, फिर जो कराची से आ रहे हैं, दूसरी जगह से आ रहे हैं। बात यह है कि तमाम ऐसी तहरीक चलाई जाए, आज जैसा नाम है सही, आज के मौके ये तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, ये इसका बिल्कुल जो मीनिंगफुल है कि हमने आइन को बहाल कराना है। उसके लिए आप पार्टियां जो हैं, कोटा के अंदर की पार्टियां, पंजाब के अंदर की पार्टियां, अब ये इसको कहें पंजाबी भाई, इसमें 4 जो बादशाह बने हैं हमारे सारे पठान, एक जालक था वो भी पेशावर का था, वो पेशावर का था। ये सारे बादशाह हैं,
लेकिन कोई वो बादशाह नहीं है, वो अपने जो जिस जगह पे हैं उसके उसी निज़ाम को बरकरार रख के आगे आना चाहते हैं। वो सदर ना भी बने, अच्छा परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं या मौजूदा आसिम साहब हैं, ये सारे इंडिया से आए हुए, ज़ियाउल भी इंडिया से आए हुए। ये उनका वो उस खा वो पंजाबी हो, खा वो महाजिर हो, बस जो कमांडर इन चीफ बन जाता है वो बादशाह है और उसका निज़ाम तैयार है, वो चलाएगा। आप कहें कि जी देखिए आप ये ना करें, दुनिया आपको पूरा कहेगी। दुनिया को क्या है, वो तो अपना फ़ायदा उठाएगा। अमेरिका जो तकड़ा बंदा बैठा है उसी को कहेगा इधर आ जाओ, तू काम कर मेरा। फिर वो मुलाकातों में भी बुलाएगा, रास्ते भी कराएगा, उनके मज़े होंगे। तो बात ये है, अगर ये सबसे आसान और सस्ता तरीन तहरीक है कि आप रिश्ते मनवाएँ और 4-5 आदमी हर जगह से वो जेल के लिए अपने आप को पेश करें और जल्दी जमानत भी न कराए। ऐसे लोग हैं इस वक्त, ये जो अवेयरनेस आई हुई है, जेल जाने के लिए तैयार हैं। उससे पहले वो मार गोलियाँ खाने के लिए भी तैयार हैं बेचारे, लेकिन सारी कौम तो गोलियाँ खाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप उसको वो जेलों में जाएं, फिर दूसरा दिन, दूसरा तीसरा दिन, 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो अंग्रेज छोड़ के जब भाग गया, ये उससे ज़्यादा इनके तो कोई बंदा साथ ही नहीं है, कौम नहीं है साथ। कोई पंजाबी, कोई सराइकी, कोई सिंधी, कोई बलोच, कोई पठान, कोई कोई हत्ता कि कश्मीर वाले भी कोई साथ नहीं है। वो रोज़ टीवी पे बैठे होता है और हमें सबक सिखाता है, ये वो करो वो करो, और हम कहते जी हमसे मुलाकात तो कर लो। वो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मैं इन तारीखों में रहा हूँ। मेरी अब महमूद अजगर साहब के बराबर उम्र है, तो मैं उनकी भी नहीं बताना चाहता और आपकी भी। तो हम तहरीकों में रहे हैं, पढ़े ही नहीं में, बड़े ही नहीं में। इसी से हमें लीडरशिप मिली है, असम्बलियों में सीटें मिली है, हमें नहीं बनी है। वो अख्तियार करें हम, जो मैं इसी कह रहा हूँ ये बहुत सारी तारीखों को हमने देखा है। इसमें आपने सारे चीज़ें लवाजमात आपके पास पूरे हैं, सिर्फ ये है कि उसको बैठ के ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को और कहें फलां दिन से हमारी तारीख जो जेल भरो ना रखे, कोई और नाम रखे, हाँ जो भी रखे चाहे, एक यही रास्ता है। अब लंबी तकरीरें तो मैं कर नहीं सकता, एक जो अर्सा मैंने इसी अर्ज किया कि मुझे बात करने दे, मैं एक ही तजवीज़ दे के आपसे इजाज़त।